भक्तों, 27 फरवरी आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में बांध देना एक गुप्त चीज, रातों रात बन जाओगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिय दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। भक्तों, 27 फरवरी आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। आखिर आंवले के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुस्त तक करती हैं, रूपों पैसों पर राज। आंवल की एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की कुशल कामना के लिए पूरे दिन का व्रत रखती हैं। भक्तों, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। भक्तों, 27 फरवरी आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में डाल दें। ये एक चीज, पैसे गिनते गिनते तक जाओगे, रातों रात माला माल। भक्तों, हमें आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें आंवले के पेड़ से बंद देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप आंवले के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। आंवले का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह आंवले का पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार आंवले के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य आंवले को जल देते हैं और आंवले के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पेड़ की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप आंवले को घर में लगाने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको आंवले का पेड़ लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना आंवले का पेड़ अधूरा माना जाता है। यह चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, आंवले का फल श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में आंवले को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ अथवा कोई यज्ञ हो उसमें आंवले का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आंवले का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में आंवले को भगवान विष्णु कहा गया है। इसी कारण से अवल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे आंवले के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर आंवले का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और आंवले की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख, परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में आंवले का पेड़ सदैव भी हरा भरा रहता है उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में आंवले के फल आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि भक्तों, आंवल की एकादशी व्रत में आंवले के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि आंवले भगवान हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को भोग में आंवले जरूर ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी का नाम ही है, आंवल की एकादशी। इस दिन आंवले पेड़ की बड़े ही विधि विधान से पूजा होती है, इसीलिए प्रत्येक घर में आंवले का पौधा अवश्य होना चाहिए अगर आपके घर में आंवले हैं। भक्तों, 27 फरवरी आंवल की एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और आंवले के पेड़ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी आंवल की एकादशी पर आंवले को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में आंवले का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है
कि वह आंवले को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें आंवले लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पता है। हमेशा ध्यान रहे कि आंवले का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। आंवले केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि श्री हरि विष्णु का दूसरा रूप है। उन्हें हम अपने देवता मानते हैं। अगर आपने आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2026 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए आंवले को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ अव्वल के पेड़ के चारे और कच्चे सूत्र से या फिर मौली धागा से परिक्रमा देना चाहिए, और यह काम पति पत्नी को साथ में मिलकर करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन आंवले को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप आंवले को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह आंवले से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए आंवले पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। क्योंकि भक्तों, यह जो आमल की एकादशी वह अपने साथ शुभ योग को लेकर आई है। इसलिए इस दिन भोलेनाथ को शुद्ध जल अर्पित करें और बेलपत्र जरूर अर्पित करें। इससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आंवले पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी आंवले पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। आमल की एकादशी के दिन आंवले पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। आंवले पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए फागुन मास की आमल की एकादशी के दिन तो वह दिन सर्वोत्तम होता है। 27 फरवरी आमल की एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे आंवले के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। आंवले को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी आमल की एकादशी को बदलना चाहिए। भक्तों, आंवले का पेड़ नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से कर पाप लगता है और मनुष्य दुखों का भागी बन जाता है। उसे दिन आंवले के वृक्ष को पानी दें और एक घी का दीपक जरूर ही अव्वल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। इसी के साथ साथ आपको आंवले में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है और उसकी नित्य पूजा करना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में आंवले के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे आंवले का अपमान होता है। आंवले का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ों को बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए आंवले के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। आंवले के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे आंवले का अपमान माना गया है। जहां पर आंवले का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास थूकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। आंवले के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि आंवले के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी आंवले का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से आंवले के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। आंवले के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आंवले के पेड़ के पास अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। आंवले के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी आंवले के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, आंवले के पौधे को काटना या फिर तोड़ना नहीं चाहिए। इससे आंवले का अपमान होता है। यदि आंवले के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप आंवले की मिट्टी में ही दबा दें। सोमवार के दिन आंवले के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को आंवले को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके आंवले को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही आंवले में जल देना चाहिए और रोली कुमकुम से तिलक लगाकर कच्चे सूत्र या मौली धागा से 7 परिक्रमा जरूर ही करनी चाहिए।
इससे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों आंवले के पेड़ के नीचे 27 फरवरी आमल की एकादशी के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा, जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर मां वैष्णव का फोटो लगा होगा। इस सिक्के को आपको आंवले के पेड़ के नीचे 27 फरवरी आमल की एकादशी के दिन दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, दुकान व्यापार का कारखाना है, तो आप उसे सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान है उसके गल्ले में रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर खींचता है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार अच्छा चलता है। भक्तों, घर में आंवले का पौधा लगाते समय ध्यान रहे आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। आंवले के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु रूठ जाते हैं और आंवले का पेड़ सूखने लगता है। आंवले का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास आंवले के पौधे में कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी आंवले के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में आंवले का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि आंवले का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना दे देता है। घर में आंवले का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई आंवले में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आंवले का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको आमल की एकादशी के घर में एक आंवले का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगनी चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए आंवले का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। आंवले में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आंवले में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार आंवले को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर ही आंवले को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। दोस्तों, अब तो हम आपको बता दें कि इस साल जो आमल की एकादशी है वह 27 फरवरी के दिन पड़ रही है। इसलिए आपको क्या करना है कि मंगल देवता हनुमान जी सत्ता शनिदेव को एक दीपक जलाना है। इससे आपका मंगल ग्रह जने दोष दूर हो जाएगा। पड़ा जो भी कार्य करेंगे उसको सफलता मिलेगी। भक्तों, हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य आंवले के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और आंवले पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर अव्वल के पौधे के पास में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर आंवले के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक आंवले के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। आंवले के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। आंवले के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकालते हो तो ऐसे पौधों को आंवले के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं,
ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागाफनी का पौधा तो गलती से भी आंवले के पास ना रखें। यह आंवले की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप आंवले के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे आंवले के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 27 फरवरी आमल की एकादशी के दिन आंवले के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और आंवले के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। आंवले के गमले में शालिग्राम रखने से आंवले का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप आंवले के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तरा की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम आंवले के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माल लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर आंवले के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसे पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आंवले का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगना चाहिए। आंवले का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आंवले का पौधा घर में लगाकर श्री हरि विष्णु का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम रोकना पड़ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आंवले पेड़ से जुड़ा एक इच्छा पूर्ति उपाय बता देता हूं। अगर आपकी कोई इच्छा है संतान को लेकर या धन को लेकर, कारोबार को लेकर, तो आपको क्या करना? आमल की एकादशी के दिन एक नारियल लेना है। सूखा नारियल और एक लाल चुनरी में उसे नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए अव्वल के पेड़ में बांध देना है। आमल की एकादशी के दिन जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो लोग तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें, मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे और आने वाले साल 2026 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है और 2026 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको मार्च के महीने में ही देखना प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार अव्वल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, उसी प्रकार तुलसी के वृक्ष में अंतर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको आमल की एकादशी के दिन अव्वल के वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ तुलसी के वृक्ष की भी पूजा जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। इस दिन तुलसी के वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यह उपाय जो हमने बताया, उन उपायों को जरूर करें। यह उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवान सिद्ध हुए हैं।
बहुत से लोगों ने हमें कमेंट में बताया है कि गुरुजी हमने इस उपाय को किया तो हमें इस तरह के लाभ की प्राप्ति हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि जो मनोकामना हमने मांगी वह पूरी भी हुई है। इसलिए आप यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी पूजा करने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से ओम जय हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर ही लिखें। अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता लक्ष्मी जरूर आपके घर पर आएंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी। भक्तों, अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना